आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार यह समय आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन के द्वारा हर एक के साथ बात कर सके। प्रभु जी, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं, सिर्फ हम हमारे तक सीमित ना रखें, हम हर एक व्यक्ति के साथ अपनी की हुई बात बता सके। प्रभु जी, हर एक को इस समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य सुनने वाले, देखने वालों के ऊपर आज आपकी बरकत हो, आपका वचन उतर कर आए और आप उनसे बातें कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते, पवित्र आत्मा आप हमें चले। यीशु के नाम से किए और आपने सुन ली, इसके लिए आप। इस वक्त हम जिस विषय पर बात करेंगे, प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में क्या करेगा। आज का जो है, जब हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में क्या करेगा। What God will do in answer to prayer as we look to the Lord in prayer। देखिए भजन संहिता 5 अध्याय 1 से 3। है यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। और ये प्रार्थना है, दाऊद ने प्रार्थना की है। अब हम देखते हैं कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो जवाब में, उत्तर में परमेश्वर क्या करेगा। नंबर 1, उलझन में ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट इन परप्लेक्सिटी। भजन संहिता 34 का 5, साम 34:5। और ये बहुत जरूरी, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। बहुत जरूरी बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उलझन होती है, क्या करे क्या ना करे, यानी परेशानी, एनलाइटनमेंट इन परप्लेक्सिटी, यानी उलझन में, विफलता में या परेशानी में हमें क्या होता है, ज्ञानोदय होता है, एक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्योति मिलती है। ज्योति किसको दर्शाती? ज्ञान को दर्शाती, और वो परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये जवाब है हमारे जीवन में। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उलझन में अब क्या ना करे, क्या करे, क्या डिसीजन लेना है, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। हम प्रार्थना प्रभु से करते हैं, लेकिन प्रभु आकर नहीं बताएगा हमें वो ज्ञान प्रदान करता है, वो ज्योति प्रदान करता है कि हमें क्या करना है। हमारी जो बुद्धि है उसको खोल देता है, एनलाइटनमेंट करता है। और ये हमारे प्रार्थना का जवाब होता है। जब भी आप उलझन में प्रार्थना करो, आप अगर कुछ बातें नहीं समझ पा रहे, जब आप प्रभु की ओर देखो, मनुष्य से मत देखो। 10 व्यक्ति 10 तुम्हारे पास प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन प्रभु ऐसे हमें प्रज्वलित करता है, हमारे ज्ञान चक्षु खोलता है, हमारे अंदर वो ज्ञान उदय करता है, तो हम उस जवाब को ढूंढने लगते हैं। हम खुद ढूंढते हैं या हमें खुद को मिलता है। यह प्रभु हमारे जीवन में करता है। सिर्फ प्रार्थना करनी, हम बोलेंगे प्रार्थना तो करेंगे, प्रभु आकर नहीं करेगा। प्रभु परमेश्वर है, हमें उसने सब कुछ ज्ञान दिया, ये दिया, लेकिन जब हम उलझन में रहते हैं तो हमारा माइंड ब्लॉक रहता है, उसको खोल देता है, उस माइंड को खोल देता है, और प्रभु हमें ये ज्ञान देता है कि हम उस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना निर्णय ले लेते हैं। ये प्रभु की महिमा होती है, ये जवाब होता है परमेश्वर यहोवा कि वो क्या करेगा यहोवा। और हमारे जीवन में इसके लिए कहा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, ज्ञान पाया, प्रकाश पाया, ज्ञानोदय हो गया। किसमें? उलझन में, परेशानी में। यह पहली बात है। दूसरी बात है विश्वास योग्यता में क्षतिपूर्ति।
कंपेंसेशन इन फेथफुलनेस, मुआवजा, नुकसान भरपाई जिसको हम कहते हैं विश्वास योग्यता में। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय का हम 5 पद पढ़ते हैं। जेनेसिस 15:5, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय का 5 पद। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगन को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए क्या था, अब्राहम के पास संतान नहीं थी, और आज अगर हम देखते हैं वो विश्वास की क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा, नुकसान भरपाई कितनी दी है प्रभु ने। अब्राहम जब घर से निकला था, उसको बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन उसने सब कुछ अपना छोड़ दिया था, त्याग दिया था। उसका मुआवजा, उसने उसके संतान को कहा, आकाश के ताराओं को गिन सकता है तो गिन, उतनी मैं तेरी वंश को बढ़ाऊंगा। और वो मुआवजा पूरा किया। कंपनसेशन इन फेथफुलनेस। जब हम विश्वास योग्य प्रभु के साथ बने रहते हैं, हमारी नुकसान भरपाई करने वाला, हमारा मुआवजा देने वाला परमेश्वर हमारा नुकसान नहीं होने देता है। हम हमेशा फायदे में रहते हैं। प्रभु कभी नुकसान नहीं होने देता है, चाहे भले वो आपका फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, कुछ भी हो, प्रभु नुकसान होने नहीं देता। जब हम उसके लिए हम एक दाव लगाते हैं, नहीं चलो मेरा विश्वास प्रभु। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे था, वो निकला सब कुछ छोड़ के। खुदावंद ने उसको सिर्फ गांव नहीं दिया, देश नहीं दिया, तो उसने उसकी संतान को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में फैल गया। और वो कहता है गिन सकता है तो गिन, है अनगिनत है। मुआवजा दिया हमारा नुकसान। हमारा कोई भी जीवन में नुकसान हो, प्रभु हमारे नुकसान को, क्षति को पूरा करता है, क्षतिपूर्ति करता है। जब हम विश्वास योग्य है तो when we are in faithful with God, हमारा नुकसान होने नहीं देता है। चेलों ने पूछा यीशु मसीह, हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आए, हमें क्या मिलेगा? बोले आने वाले युग में 100 गुना मिलेगा, नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। तुमने थोड़ी ना एक ये दी है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि पति पत्नी रहते हैं, जब एक पुरुष का बीज स्त्री को दिया जाता है तो स्त्री उस बदले में एक जीवन देती है। उसी प्रकार जब प्रभु के लिए हम कुछ होते हैं और विश्वास योग्य बने रहते हैं, प्रभु उसके बदले में वो हमें कुछ और देता है, परफेक्ट देता है, मुआवजा देता है, नुकसान नहीं देता है। कितना भला है कि हमारे प्रार्थना का जवाब है। इसके लिए अगर कुछ नुकसान हुआ है तो डरो मत, मुआवजा देगा, ब्याज के साथ फिर से चुकता करेगा। इतना जरूर याद रखना। उसके बाद तीसरी बात है अकेलेपन में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन इन अबैंडनमेंट। यानी जब हम एक अकेलेपन में जी रहे हैं, त्यागमय जीवन जी रहे हैं, आत्मसमर्पण जीवन जी रहे हैं प्रभु को, तो उसमें हमें संतुष्टि देता है, खुशी देता है। यशायाह की पुस्तक इसका 17 अध्याय का 7 पद, आइज़ाया 17:7, यशायाह 17 का 7 देखते हैं। देखिए, उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इजराइल के पवित्र की ओर लगे रहेंगी। जब हम इस चीज को देखते हैं, अकेलेपन में हमें संतुष्टि रहेगी। हम उसके पास देख रहे हैं कि एक मनुष्य उस समय अपने कर्ता की ओर क्या करेगा? दृष्टि करेगा। अकेलापन नहीं, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन।
जब भी कोई है अकेला है, छोड़ दिया है सब, तो उसकी ओर देखेंगे, हमें महसूस नहीं होगा कि हम अकेले हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन इंसान छोड़ दे, आई एम अलोन, जब हम प्रार्थना करते हैं तब एक जवाब होता है, आई एम विथ यू अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये हमारी संतुष्टि होती है, अकेलेपन में संतुष्टि। लेकिन हमें अकेलापन कब लगता है? जब हम उसको महसूस नहीं करते, तब होता है। जब हम उसके साथ बातें करेंगे, अकेले बैठो, जैसे आप किसी से बातें कर रहे करो, तब पता चलेगा कोई है जो आपकी सुन रहा है और वो आपसे बात करेगा, वचन की आवाज आपको आनी शुरू हो जाएगी। यही अकेलेपन में संतुष्टि। किसी चीज की, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की भी जरूरत नहीं होती। इंसान जब प्रभु साथ में है ना, तो आज के ना मोबाइल, ना टीवी, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, किसी की जरूरत नहीं होगी अगर आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मनुष्य ने अपने अकेलेपन को इस करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन ना वो अकेलापन क्या काम का, जब प्रभु का साथ नहीं है, वो अकेला ही इंसान दुख में रहेगा। तो वहां पर अकेलेपन में वो क्या देता है? संतुष्टि देता है। उसके बाद आवश्यकता में उद्धार, साल्वेशन इन नीड, यशाया 45:22, आइजाया 45:22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। साल्वेशन इन नीड, आवश्यकता में उद्धार। उद्धार की बात यानी छुटकारा, कोई बंधुआई, बंधन में होना, उसके लिए वो कहता है मेरे पास आओ। आवश्यकता है तुम्हें छुटकारे की, मेरे पास। तुम्हें मेरी आवश्यकता है। और हमारे जीवन में यह सही मायने में बहुत जरूरी है कि हम समझे हमारे लिए उद्धार की आवश्यकता है। और उद्धार की आवश्यकता जब होती है तो उद्धारक भी चाहिए। जब उद्धारक है तो उद्धार की आवश्यकता पूरी हो जाती है। साल्वेशन इन नीड, जरूरत है हर एक व्यक्ति को। कुछ बंधन, कुछ परेशानी जो हमने हमारे पाप की वजह से हमारे ऊपर आए, उससे छुटकारा पाने की यानी उद्धार पाने की, तो उसकी ओर देखो। वो कहता है मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। जवाब क्या है? हमें फिरना है, उसके पास आना, छुटकारा देने वाला हो। हम जब अपने आप को घुमा देते हैं और उसकी ओर पलटते हैं, तो इसका मतलब है हमने इन पूरे बंधनों की तरफ पीठ की है, हमने की है। अभी नहीं चाहिए हमारे बंधन, हम जा रहे हैं प्रभु के पास, उद्धारक के पास। तो वहां पे उद्धार है, वहां पे छुटकारा है। यही बात होती है कि हमें आवश्यकता होती है उद्धार बंधुआई में, तो हमें उद्धारक के पास आना है। उसके बाद नंबर 5, परित्याग में भरोसा, कॉन्फिडेंस इन डेजर्शन, आत्मविश्वास त्याग में। ये एक हमें क्या मिलता है? भरोसा मिलता है। मीका की किताब, इसका 7 अध्याय का 7 पद, मीका 7:7। और जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। मीका 7 अध्याय और इसका 7 पद हम देखते हैं। मीका 7:7 क्या कहता है? देखिए,
परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर बात जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। भरोसा है, कॉन्फिडेंस है उसमें। लिखा कोई कॉन्फिडेंस था कि परंतु, यहां पे शब्द है परंतु। बाकी के लोग अलग अलग है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास, मुझे भले कोई त्याग, मेरा भरोसा, परित्याग में मेरा भरोसा कहाँ है? जब मेरा त्याग किया है तो मेरा आत्मविश्वास कहाँ है? जब मैं त्यागा हुआ हूं तो मेरा आत्मविश्वास कहाँ है? जब मुझे सबने छोड़ दिया तो मेरा आत्मविश्वास कहाँ पे, कॉन्फिडेंस कहाँ पे? यहाँ पे लिखता है परंतु, सबका कॉन्फिडेंस अलग है। यहाँ पे मिका का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अलग। वो कहता है परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। तुम कहीं और ताको, आपको जहां देखना है देखो। मेरा आत्मविश्वास नहीं यहोवा है। मैं अपने उद्धारकर्ता यहोवा की बाट जोहता रहूंगा, मेरा यहोवा मेरी सुनेगा, मेरी सुनेगा, मेरी सुनेगा, मेरी सुनेगा। कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि कब सुनेगा, कब देगा, क्या, मेरी सुनेगा ही। और इसके लिए कभी कभी हमें सब छोड़ के जाते हैं ताकि हमारे अंदर ये आत्मविश्वास आए, कॉन्फिडेंस आए। प्रभु अब मेरे, ये नहीं सुनेंगे, प्रभु सुने, सुनेगा मतलब सुनेगा। मिखा के लिए संतुष्टि, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इन डेजर्शन। हम डेजर्शन में रहते हैं, पूरे परित्याग किया हुआ है। फिर भरोसा, परित्याग में भरोसा किधर है? आत्मविश्वास त्याग में। जब तक हम त्यागमय जीवन नहीं जीते, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यहाँ पे जो ये है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरा यहोवा मेरी सुनेगा, करते रहो। परंतु मैं यहोवा की ओर तक, तुमको कहाँ देखना है देखो, मैं उसके पास देखूंगा, वो मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा, यहोवा मेरी सुनेगा, यहोवा मेरी सुनेगा। कॉन्फिडेंस, ये बहुत मजबूती से होता है जब हम त्याग करते हैं। हमारा कोई त्याग करता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता, हमारा भरोसा, ये कॉन्फिडेंस होता है। उसके बाद में नंबर 6, सताव में शांति। सताव में शांति, प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 55 पद। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 55 पद। अरे Acts 7:55, पीस इन परसिक्यूशन, पीस इन परसिक्यूशन, सताव में शांति। 7:55 एक्ट्स, प्रेरित 7:55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। दिस इज द पीस वेल टुगेदर। स्टेफनुस को पथराव हो रहा है, पत्थर मार रहे हैं, पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण हुआ और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ देखा। यानी सताव में शांति है। वो देख रहा है यहाँ पे पत्थर मार रहे, वो देख रहा है प्रभु के पास यहाँ पे पत्थर मार रहे, वो उसको पत्थर खा रहा है लेकिन प्रभु को देख रहा है। कितनी शांति हो, चिल्ला नहीं रहा है और रो नहीं रहा है, दर्द नहीं महसूस कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को यहोवा की दाहिनी ओर बैठा दिया, देखा है, क्योंकि उसको पता है अभी ये मार तो रहे लेकिन मैं ये दोनों के सामने जाऊंगा। दिस इज द पीस। सताव में शांति मिलती है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें ऐसी शांति देता है उस सताव में कि हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु की ओर ताकते हैं, प्रभु पर ध्यान लगाते हैं। स्टेफनुस को पथराव हो रहा है और वो प्रभु को देख रहा है। दिस इज द पीस। ये शांति है सताव। और हमारे जीवन के लिए यही प्रभु
बहुत मजबूती से करता है। ये जवाब है हमारा। जब हम सताव के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, इसलिए कि तुम्हारे मन हृदय भयभीत ना हो। पीस बी विथ यू। मैं मेरी शांति दिए जाता हूं। सताव में हमें शांति मिलती है जब हम प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद आखिरी है आशीष में सामर्थ्य, पावर इन बेस्टाउमेंट प्रदान करता है। मरकुस 7:34, मार्क 7:34। मरकुस 7:34। और यहां पर जब हम देखते हैं कि वचन कहता है, और स्वर्ग की ओर देह देखकर आ भरी और उससे कहा इफ्फता अर्थात खुल जा। यहां पर आशीष में सामर्थ्य होती है और वो सामर्थ्य यहां पर दिखाई देती है कि जो बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करता है। जब चंगाई की आशीष है तो वहां सामर्थ्य भी चाहिए। कौन सी सामर्थ्य? चंगाई की सामर्थ्य। चंगाई क्या है? आशीष है। और सामर्थ्य के बिना आशीष नहीं है। उसने स्वर्ग की ओर देखा और कहा इफ्फता। यह पावरफुल वर्ड है, यह सामर्थ्यशाली शब्द है। खुल जा, इफ्फता, खुल जा। स्वर्ग की ओर आशीष के लिए प्रार्थना की और सामर्थ्य उतर गया। आशीष चाहिए तो सामर्थ्य चाहिए। बिना सामर्थ्य की आशीष काम नहीं करती। हम आशीष को प्रभु की ओर देखते हैं, लेकिन प्रभु सामर्थ्य देता है ताकि आशीष पैदा हो। आशीष मिलती नहीं है, आशीष पैदा होती है, आशीष तैयार होती है। लेकिन कब? जब सामर्थ्य होती है। देखिए लूका 9:16 में क्या कहा है? लूक चैप्टर 9 वर्स 16। लूका 9:16 क्या कहते हैं? तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। पावर, आशीष। धन्यवाद दिया, ब्लेस किया और तोड़ना शुरू किया। सामर्थ्य से आशीष बढ़ना शुरू हो गई। आज कितनी बड़ी बात है। आशीष में सामर्थ्य प्रदान होती, पावर इन बेस्टाउमेंट। आज हम आशीष को देखते हैं, प्रभु सामर्थ्य दे रहा है, लेकिन उस सामर्थ्य का जब तक इस्तेमाल नहीं करेगी आशीष कैसे बनेगी? लोग आशीष दे दो, हमें लगता है कि आशीष ऐसे ही मिलेगी। आशीष नहीं मिलती है। आशीष निर्माण करने के लिए सामर्थ्य देता है प्रभु। आप आशीष मांगते हो, प्रभु सामर्थ्य देता है। हमें सामर्थ्य मिली है तो उसका इस्तेमाल करो, आशीष बनेगी। हम आशीष का कारण बनेगी। उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया तो सामर्थ्य आ गई और रोटी के ऊपर आशीष आना शुरू हो गई और बांटना शुरू हो गया। चलो दे दो, ये ले लो। बहुत बड़ी मछली नहीं थी, इतनी इतनी मछलियां थी और वो भी 2 ही थी। आप सोच सकते हैं, रोटी अभी बहुत बड़ी नहीं, छोटी रोटी है, उसको तोड़कर। आज आप समझ सकते हैं आशीष में सामर्थ्य क्या होती है। तो सामर्थ्य जो होती है, आशीष के लिए जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु सामर्थ्य देता है और हम आशीष को बनाते हैं, तैयार करते हैं। यही परमेश्वर के प्रार्थना का जवाब होता है। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने अभी तक के हमारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया, यही हमारा विश्वास है। और जो जवाब अभी तक आपने दे चुके हैं उसको हम अपने अंदर ढूंढे, दूसरे जवाब की अपेक्षा ना करें। अभी तक की जो भी प्रार्थना है तो उसका जवाब क्या होता है आप दे चुके हैं, तो हम उस जवाब का अभी इस्तेमाल करें, यही आपकी इच्छा है। प्रभु जी हर एक को इस सहायता करना कि उस जवाब का वो इस्तेमाल करे।
और प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा सहायता करना है, यीशु के नाम में ये प्रार्थना की और आपने सुन ली। खुदा हाफिज़।